हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में कवर कर रहे हैं वो हमारा एनिमल ब्रीडिंग से मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग है। मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग में मैं आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा हिंट दे चुकी हूँ कि वी आर बेसिकली हैविंग अ 2 मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग। कौन कौन से 2 मेथड्स हैं? सबसे पहला हम बात करते हैं इन ब्रीडिंग एंड सेकेंड इज योर आउट ब्रीडिंग, जिसमें हमने आउट ब्रीडिंग को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 नहीं बल्कि 3 में। आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग या फिर आउट क्रॉसिंग कहेंगे सिंपल। दूसरा है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग एंड थर्ड इज योर इंटरस्पेसिफिक ब्रीड। हम जानते थे ब्रीड बेसिकली क्या होती है, तो अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर सिंपल हम ग्रुप ऑफ एनिमल्स कह सकते हैं रिलेटेड बाय डेसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स लाइक वही जनरल अपीयरेंस है, फीचर्स है, साइज है, कन्फिगरेशन है, यही आपका ब्रीड कहलाता था। क्लियर? और इन्हीं एनिमल्स को आपस में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवाने के लिए एक दूसरे के साथ मेट करवाना एनिमल ब्रीडिंग था। क्लियर? इस एनिमल ब्रीडिंग को करवाने के लिए वी हैव 2 मेथड्स। हमारे पास कितने मेथड्स हैं इस एनिमल ब्रीडिंग को करवाने के लिए? इस एनिमल ब्रीडिंग को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास हैं सिंपल कितने मेथड्स? 2 मेथड्स। कौन कौन से 2 मेथड हैं? सबसे पहला है आपका इन ब्रीडिंग और दूसरा हम बात करते हैं आपकी किसकी? आउट ब्रीडिंग की। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में इन ब्रीडिंग का एक ही पार्ट हमें पढ़ना है, लेकिन आउट ब्रीडिंग की जब भी आप बात करेंगे तो आउट ब्रीडिंग में हमने 3 पार्ट्स पढ़ने हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? सबसे पहला आउट क्रॉसिंग, देन वी आर हैविंग अ क्रॉस ब्रीडिंग और उसके बाद लास्ट है हमारा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब ये सब आपस में एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं और ये आपस में एक दूसरे से कैसे अलग हैं, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। तो देखते हैं, सबसे पहला डिटेल में हम पढ़ेंगे इन ब्रीडिंग। मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग में सबसे पहला मेथड है आपका इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम इन ब्रीडिंग की बात करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय इन ब्रीडिंग? वो मेथड जिसमें सिमिलर या फिर सिंपल बात कर सकते हैं व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। मतलब इस वो ब्रीडिंग व्हेन ब्रीडिंग इज इन बिटवीन वो ब्रीडिंग जिसमें हम सिमिलर मेंबर्स को या फिर सेम कह सकते हैं कि वो एनिमल विच बिलोंग्स टू द सेम ब्रीड। क्या बोला मैंने? व्हेन ब्रीडिंग इज इन बिटवीन द members of the same breed, और वो भी कैसे मेंबर्स? वो भी मेंबर होने चाहिए फॉर 4 to 6 जनरेशन। लगभग कितनी जनरेशन से वो जो मेंबर है वो सेम ब्रीड को बिलोंग करने चाहिए? तो 4 से 6 जनरेशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन इट इज कॉल्ड द इन ब्रीडिंग। इन मतलब ब्रीडिंग मतलब आप जानते हैं मेटिंग की ही बात कर रहे हैं हम, और जब सिमिलर मेंबर की ब्रीडिंग करवाई जा रही है तो वो आपका इन ब्रीडिंग कहलाता है। क्लियर?
इनब्रीडिंग जो है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप एक सुपीरियर काउ को और सुपीरियर बुल को कैसे एक ही मेंबर, एक ही जनरेशन, मतलब 4 to 6 जनरेशन से एक से चले आ रहे हैं, सुपीरियर काउ को आप मेट करवा दे सुपीरियर बुल के साथ। तो जब सुपीरियर काउ सुपीरियर बुल के साथ मेट करेगी, बोथ आर बिलोंग टू द सेम ब्रीड, और सेम ब्रीड के साथ साथ कितनी जनरेशन से ब्रीड जो है वो सेम होती आ रही है, 4 से 6 जनरेशन से तक। क्लियर। इसके बाद ये जो मेंबर्स हैं ये आपस में जब मेट करवाए जाएंगे तो इनके मेट करने से जो प्रोजेनी बनेगी वो कैसी होगी, आइडेंटिकल। मतलब इन दोनों को मेट करवाया तो इन दोनों को मेट करवाने से हमारी कैसी प्रोजेनी बनी, आइडेंटिकल प्रोजेनी बनी। आइडेंटिकल का मतलब सिमिलर नहीं, मतलब नहीं वो नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सेम है। इसके सुपीरियर कैरेक्टर्स और इसके सुपीरियर कैरेक्टर्स मिलके इसमें भी एक सुपीरियर कैरेक्टर, मतलब जो प्रोजेनी बनी उस प्रोजेनी में एक कैसा कैरेक्टर ही बनेगा, एक सुपीरियर कैरेक्टर ही बनेगा। और ये जो आइडेंटिकल फर्दर जितना मेटिंग आप करवाते जा रहे हैं तो ये जो मेंबर बना, ऐसे ही जो दूसरा मेंबर बना होगा उनकी ये सुपीरियर मेंबर्स होंगे। इन सुपीरियर मेंबर्स को वापस से एक दूसरे के साथ मेट करवा देना हमारा क्या कहलाएगा, इनब्रीडिंग कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद सुपीरियर फीमेल और सुपीरियर मेल का मतलब यहाँ पर क्या है, तो आप समझेंगे सुपीरियर फीमेल कैटल के केसेस में वो होती है जिसका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा हो। जैसे ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था प्रोडक्टिविटी का टाइम, इसके साथ साथ क्वालिटी, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑब्जेक्टिव है मेन। तो जब भी आप बात करते हैं हमारे किसकी, हमारे सुपीरियर काउ की या फिर आप सुपीरियर फीमेल की जब आप बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ द सुपीरियर फीमेल ऑफ द कैटल, यहाँ पे सुपीरियोरिटी जो है वो किस चीज़ में होनी चाहिए, यहाँ सुपीरियोरिटी होनी चाहिए हमारे लैक्टेशन पीरियड की क्वालिटी में इंक्रीज, मतलब जो लैक्टेशन पीरियड है वो कैसा हो, ज़्यादा। और वही सुपीरियर मेल की बात करें, बुल की बात करें कैटल में ही, तो वो आपके बाकी की प्रोजेनी मतलब एक इम्प्रूव प्रोजेनी दे एज कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स। क्लियर। यहाँ पर फायदा है, कैसे फायदा है कि जब सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल के साथ कंबाइन करेगा तो सुपीरियर प्रोजेनी ही बनाएगा। क्लियर। सुपीरियोरिटी हमें यहाँ पर दिख रही है, जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई आपका एक डिसएडवांटेज मतलब जो हमें है वो नहीं दिख रहा। लेकिन एक बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज यहाँ पर इसके साथ क्या है, वो ये है कि जब 4 से 6 जनरेशन तक लगातार मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज करते जाते हैं तो ये आपका एक प्योर लाइन सेट करते हैं। ये एक क्या सेट करेंगे, एक होमोजाइगस प्योर लाइन सेट करेंगे। 4 से 6 जनरेशन तक भाई जब प्रोजेनी कंबाइन करती जाएगी तो ये क्या सेट करेगी, एक होमोजाइगस प्योर लाइन सेट करेगी। और ये जो होमोजाइगस प्योर लाइन बनी है, ये होमोजाइगस प्योर लाइन विल लीड्स टू द होमोजाइगोसिटी। क्या बनाती है, होमोजाइगोसिटी डेवलप कर देती है। और होमोजाइगोसिटी जो है आपका, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका प्रोजेनी बनने वाली है, मतलब वही इनब्रीडिंग जो एक रूल है, इंक्रीजेस द होमोजाइगोसिटी, दस इज इनब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ यू वांट टू डेवलप अ प्योर लाइन इन एनिमल, इन एनी एनिमल। इनब्रीडिंग एक्सप्रेसेस हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन। हम इनब्रीडिंग के थ्रू हम जीन्स को एलिमिनेट कर, एक एक्सपोजर होगा क्योंकि होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी तो उसको हम पूरी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब होमोजाइगोसिटी बढ़ती है तो यहाँ पर इनफर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और यही जो इनफर्टिलिटी हो रही है, मतलब सिंपल में कह सकती हूँ, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ अ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अ लेस डिजायरेबल जीन। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो होमोजाइगोसिटी के बढ़ने की वजह से जो रिसेसिव जीन है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, जिसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। और जब हम सेलेक्ट करके रिसेसिव जीन को डिलीट करेंगे तो इसकी वजह से आपका जो सुपीरियर जीन है वो तो रख लिया जाएगा, डेवलप करवा दिया जाएगा, और जो लेस डिजायरेबल जीन है उसको एलिमिनेट करवा दिया जाएगा। और ये जो एलिमिनेशन है डिजायरेबल जीन का, और यही कंटिन्यूस प्रोसेस, बट
कंटिन्यूड इनब्रीडिंग रिड्यूसेस द फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर होमोजाइगस प्योर लाइन बनती जाएगी और आपका जो मेंबर्स है वो एक ही कैरेक्टर को शो करता जाएगा तो इट विल लीड्स टू द इनफर्टिलिटी, और जब इनफर्टिलिटी होगी तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी, और इसी प्रोसेस को हम, जिसमें फर्टिलिटी होमोजाइगोसिटी के बढ़ने की वजह से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी जो कम होती जाती है, बेसिकली फर्टिलिटी, वो कहलाता है आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो इनब्रीडिंग का मतलब क्या था, जब सेम मेंबर्स, सेम ब्रीड के मेंबर्स को, जो कि 4 से 6 जनरेशन से सिमिलर आ रहे हैं, उन दोनों को आपस में फ्यूज करवाना, मतलब सुपीरियर मेल्स को सुपीरियर फीमेल्स के साथ फ्यूज करवा के एक सुपीरियर प्रोजेनी बनवाना। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, जो मेंबर्स आपस में बन रहे हैं एक दूसरे के साथ, ये मेंबर्स एक होमोजाइगस प्योर लाइन डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जितना भी आपका, हम कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है डिज़ायरेबल जीन का और अनडिज़ायरेबल जीन का। तो जो एक्यूमुलेशन हो रहा है डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल जीन का, तो अनडिज़ायरेबल जीन को आप सेलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और जब आप सिंपल हम क्या कह रहे हैं कि जब लेस डिजायरेबल जीन को सेलेक्ट करके एलिमिनेट करवाया जा रहा है तो कंटिन्यूड इनब्रीडिंग, मतलब एक एलिमिनेशन हो गया जिसकी वजह से आपका प्योर लाइन जो है वो डेवलप होती गई। लेकिन कंटिन्यूड इनब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी, या फिर सिंपल हम कह सकते हैं कि फर्टिलिटी को और प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। और जब प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी लगातार मतलब सिमिलर मेंबर के कंबाइन करने की वजह से कम होती गई, तो वही केस आपका क्या कहलाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाता है, जिसकी वजह से, मतलब कंटिन्यूड इनब्रीडिंग विल लीड्स टू द इनफर्टाइल नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर मेंबर एंड दिस इज कॉल्ड द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यही सारे कैरेक्टर्स अच्छे हैं, आप डिजायरेबल जीन को आगे बढ़ाते जाइए, इनडिजायरेबल को खत्म कर दिए। इस तरीके से एक टाइम ऐसा आता कि पूरी तरीके से अनडिजायरेबल जीन जो है वो खत्म हो जाता, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो ये आपका क्या रहा, मेथड ऑफ सिंपल मेथड ऑफ ब्रीडिंग में सबसे पहला मेथड है आपका इनब्रीडिंग मेथड। क्लियर? इसमें आपका फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं कर पा रहे हम एंड में, लेकिन कुछ जनरेशन तक हम सुपीरियर क्वालिटी जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारा आउट ब्रीडिंग। सेकेंड मेथड इज योर आउट ब्रीडिंग। समझ में आ गया? इन ब्रीडिंग मतलब सिमिलर ब्रीड्स को आपस में एक दूसरे के साथ आप जब फ्यूज करवा रहे थे तो वो इन ब्रीडिंग कहलाता था। आउट ब्रीडिंग की बात करते हैं तो सिंपल हम कह सकते हैं ब्रीडिंग बिटवीन द अनरिलेटेड एनिमल्स। ब्रीडिंग बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स। कैसे एनिमल्स में ब्रीडिंग करवाना? अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग करवाना क्या कहलाता है? हमारा अनरिलेटेड ब्रीडिंग या फिर आउट ब्रीडिंग कहलाता है। विच में बी बिटवीन द सेम ब्रीड, सेम ब्रीड में भी हो सकती है। हमने सेम ब्रीड में इनब्रीडिंग भी पढ़ी थी, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, वो अभी मैं आपको समझा दूंगी। सेम ब्रीड्स में भी हो सकती है, दो अलग अलग ब्रीड में भी हो सकती है, और इसके साथ साथ मैं तीसरी बात करूं तो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी हम ब्रीडिंग करवा सकते हैं। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? सिंपल 3 प्रोसेसेस बनाते हैं। सेम ब्रीड में अगर हो रही है तो वो कहलाती है आउट क्रॉसिंग। ब्रीड सेम है लेकिन मेंबर्स अलग हैं, तो पहला पार्ट इज योर आउट क्रॉसिंग। ओके, नाउ व्हाट इज आउट क्रॉसिंग? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलें, जैसे हमने इन ब्रीडिंग पढ़ा, 4 से 6 जेनरेशन से
जो मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ मतलब जनरेशन सेम थी, ब्रीड भी सेम था, 4 से 6 जनरेशन से चले आ रहे मेंबर्स आपस में जो क्रॉस कर रहे थे और फिर उन्हीं मेंबर्स को फर्दर फ्यूज करवाना आपका इनब्रीडिंग कहलाता था। लेकिन यहाँ पे मेंबर्स सेम रहेगा, फ्यूजन जो है वो एक ही ब्रीड के बीच में होगा, लेकिन उसमें कोई कॉमन एंसेस्टर बीच में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जब कोई कॉमन मतलब 4 से 6 जनरेशन में वहाँ कॉमन एंसेस्टर था लगभग 4 से 6 जनरेशन तक, और यहाँ पे पिछले 4 से 6 जनरेशन से कोई कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं हो। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला इट इज द मेटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन, लगभग 4 से 6 जनरेशन तक कोई कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट ना हो। आउटक्रॉसिंग इज द मेटिंग बिटवीन द सेम ब्रीड, बिटवीन द सेम ब्रीड but should not have common ancestor for 4 to 6 generation। लगभग 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर ना मिले। इट इज द मेटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ द पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच क्रॉस इज कॉल्ड आउटक्रॉस। आउटक्रॉसिंग से जो क्रॉस बना इट विल, सिंपल लॉजिकल सी चीज है, आउटक्रॉसिंग से जो प्रोडक्ट बना वो आउटक्रॉस होगा। क्लियर। इसके साथ साथ हम क्या कहते हैं, आउटक्रॉसिंग जो है वो बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है एनिमल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोडक्ट को अच्छा इम्प्रूव करवा देते हो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जैसे इनब्रीडिंग में डेवलप हो रहा था वो यहाँ पर डेवलप नहीं होगा, फर्टिलिटी प्रॉपर मेंटेन रहेगी। तो आउटक्रॉसिंग इज बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट, बीफ कैटल एटसेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। समटाइम्स ओनली वन आउटक्रॉस हेल्प्स टू ओवरकम द इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, मतलब सुपीरियर और मेल्स और फीमेल्स में फ्यूजन 4 to 6 जनरेशन तक लगातार करवाने से आपका मेंबर जो है वो इनफर्टाइल हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उसमें आउटक्रॉस मतलब 4, 5, 6 जनरेशन तक इनब्रीडिंग करवाई और 7वें जनरेशन पे अगर हम आउटक्रॉसिंग करवा देंगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो ओवरकम कर जाता है और मेंबर जो है वो इजीली हम क्या बोलें वापस से फर्टिलिटी को शो करना शुरू कर देता है। तो एक बेस्ट मेथड है आउटक्रॉसिंग जिसमें सेम ब्रीड क्रॉस कर रही है लेकिन बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स अप टू 4 to 6 जनरेशन, अप टू 4 to 6 जनरेशन। क्लियर। अब दूसरा आ जाते हैं, आउटक्रॉसिंग के बाद है आपका सेकंड क्रॉस ब्रीडिंग। नाउ व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग? क्रॉस ब्रीडिंग क्या है भाई हमारी, तो समझेंगे फिर से। जब भी आप क्रॉस ब्रीडिंग की बात करते हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है सुपीरियर मेल एक ब्रीड का सुपीरियर फीमेल दूसरे ब्रीड की, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग, इन क्रॉस ब्रीडिंग सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ द अनदर ब्रीड। हम सुपीरियोरिटी लेके चलते हैं साथ में, क्योंकि कैरेक्टर्स वही जाए जो कि सुपीरियर हो। तो आप एक कैरेक्टर को लें जो कि सुपीरियर है, जैसे मैंने बोला एक मेल मेंबर लिया सुपीरियर एक ब्रीड का, दूसरी फीमेल मेंबर ली दूसरी ब्रीड की जो सिमिलर है सुपीरियर है, इन दोनों को आपस में मेट करवाना आउट क्रॉसिंग कहलाता है, आउट क्रॉस ब्रीडिंग कहलाती है। क्रॉस मतलब दो अलग अलग ब्रीड्स के मेंबर को। तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ इन क्रॉस ब्रीडिंग आ सुपीरियर मेल इज सेलेक्टेड फ्रॉम वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल फ्रॉम द अनदर ब्रीड। दूसरे ब्रीड से आपकी सुपीरियर फीमेल ली जाएगी। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इस मेथड के थ्रू जो है वो बनाए जाते हैं। ये बेटर ब्रीड मतलब एक अच्छा ब्रीड दे देगा। जो काउज ऑफ एन इंपीरियर ब्रीड मे बी मेटेड टू द बुल्स ऑफ अ सुपीरियर ब्रीड।
जो काव हैं जिनकी जो ब्रीड है वो बहुत ज़्यादा इंफीरियर है, उसको एक सुपीरियर बुल के साथ अगर हम फ्यूज़ करवा देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बन जाता है, ऑटोमेटिकली सुपीरियर। आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो हिजार्डल एक शीप की ब्रीड है जो कि पंजाब में बनाई गई थी, किस किस को क्रॉस करके, बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो। ये एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी में भी दिया जाता है। बीकानेरी ईव्स को हमने फ्यूज करवाया मरीनो रैम्स के साथ, और यहाँ पर दोनों से कंबाइन करने से जो शीप बनी वो हमने नाम दिया हिजार्डेल। क्लियर? तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, फीमेल और मेल दोनों सुपीरियर और अलग अलग ब्रीड से होंगे, तो वही पार्ट हमारा क्या बनाता है, क्रॉस ब्रीडिंग बनाता है। क्लियर? क्रॉस ब्रीडिंग के बाद थर्ड है हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये तीसरा मेथड बिल्कुल ही अलग हो गया। कैसे अलग हो गया देखें। थर्ड इज योर इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर मतलब स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज, इंटर मतलब दो, तो दो अलग अलग स्पीशीज को आपस में एक दूसरे के साथ मेट करवाना आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ब्रीड भी सेम नहीं है, और मतलब ब्रीड्स तो अलग है ही है, ब्रीड के अलग होने के साथ साथ दो अलग अलग स्पीशीज हैं। बेसिकली इन दिस अप्रोच मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज आर मेटेड, द प्रोजेनी ऑब्टेन सच एज आर यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। मतलब ज़्यादातर दोनों पेरेंट्स से क्या होती है, अलग होती है, लेकिन कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। इसमें जैसे हमने कई बार जो है एक डिजायरेबल कैरेक्टर को लाने के लिए दोनों पेरेंट को कंबाइन करवाते हैं। जैसे म्यूल का प्रोडक्शन करवाया है हमने फीमेल हॉर्स से और मेल डोंकी से। फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी को फ्यूज करवाकर एक मेंबर बनाया जो कि क्या है आपका म्यूल। क्या है आपका म्यूल। ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। बोथ बिलोंग्स टू द डिफरेंट स्पीशीज। दोनों किसको बिलोंग करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। फीमेल हॉर्स मेल डोंकी दोनों कंबाइन करके क्या दे रहे हैं हमें, एक मतलब जो मेंबर बना उसको हमने क्या नाम दिया, म्यूल नाम दिया। और म्यूल जो होता है बेसिकली हम जानते हैं कि एक हार्ड वर्कर है, दोनों पेरेंट्स से जो इसके कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो हार्ड वर्किंग के लिए माउंटेन्स में जो इस म्यूल का है इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा हमारे क्या थे, ब्रीडिंग मेथड्स थे। ब्रीडिंग मेथड में अब हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग मेथड के बारे में पढ़ते हैं। ये तो आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग हुई। तीसरा इसी से कनेक्टेड हम क्या देखेंगे, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में कह सकती हूं आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहां पर इंसेमिनेशन टर्म सीमन को इंडिकेट कर रहा है। सीमन हमारा क्या है, सिंपल आप कहेंगे तो स्पर्म और आपके एसेसरी ग्लैंड्स का जो सीक्रीशन है वो स्पर्म के साथ मिलके सीमन बनाता है। क्लियर? और यही जो सीमन का मैं कह सकती हूँ सीमन को सुपीरियर मेल से कलेक्ट करके फीमेल्स के अंदर इंजेक्ट करवा देना,
इंसेमिनेशन कहलाता है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि कोई भी सुपीरियर मेल जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको हर फीमेल के साथ कॉपुलेट करवाना पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में मेल से बनने वाला जितना सीमन है उस सीमन को आर्टिफिशियली कलेक्ट किया जाता है और उसको आर्टिफिशियल कलेक्ट करने के बाद हम इंसेमिनेट करवा देते हैं या फिर इंजेक्ट करवा देते हैं फीमेल के वजाइना के अंदर, जिसमें सुपीरियर मेल से बिना कॉपुलेशन के थ्रू उसके कैरेक्टर जो हैं उस प्रोजेनी से फ्यूज करके जो हैं वो बन जाते हैं। क्लियर। इसमें हम एक चीज़ जो है वो फ़ायदा हमारा क्या है, बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये जो सीमन है इसको हम कुछ टाइम के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। क्लियर। और इसके साथ साथ हमें डायरेक्टली इस मेथड को जो है वो इस्तेमाल नहीं, मतलब यूजुअली कह सकते हैं कि सीमन को हम स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। क्लियर। इसके साथ साथ पर इजैकुलेशन, एक इजैकुलेशन में मेल मेंबर के कॉपुलेशन के टाइम पे लगभग 5 to 10 बिलियन स्पर्म्स जो हैं वो वजाइना के अंदर कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियली हम इसकी क्वांटिटी को, मतलब कुछ ही सीमन को आपका डायरेक्टली इंजेक्ट करवाएंगे तो उससे जो चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और स्पर्म बहुत ज़्यादा या फिर सीमन की जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की स्पर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इकोनॉमिकली भी ये प्रोसेस हमारे लिए कैसा हो गया, अच्छा हो गया। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जब बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसा मेथड है जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है और बहुत सारी डिजीजेस भी होने से रोक सकते हैं। भाई अब सब सीमन को आर्टिफिशियली निकाल रहे हैं तो कोई डिजीज होने का चांस मेल से फीमेल में जो है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है आपका मल्टीपल ओव्यूलेशन। ये मेथड बेसिकली मेल मेंबर के सीमन को डेवलप करवा के और कई सारे फीमेल्स को फर्टिलाइज करवाना है। यहाँ मल्टीपल ओव्यूलेशन की जब आप बात करते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, MOET, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम फीमेल को हार्मोनल चेंज देकर, हार्मोनल इंजेक्शंस के थ्रू हार्मोनल चेंज देकर क्या करते हैं, बहुत एक छोटा सा पार्ट करते हैं। जैसे हर मंथ, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत फास्ट है लेकिन एज कंपेयर टू द फीमेल ओवम का जो प्रोडक्शन है वो बहुत स्लो होता है। एक पर्टिकुलर टाइम में एक ओवम ही बनता है। जैसे हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो 28 डेज में सिर्फ एक ओवम बनता है। सिमिलर तरीका कुछ यहाँ पर है। अगर आपकी फीमेल सुपीरियर है और सुपीरियर फीमेल एक बार में एक पर्टिकुलर टाइम में एक ओवम बनाती है और एक ओवम बना के फर्टिलाइज करने के बाद एक लॉन्ग टर्म गेस्टेशन पीरियड का देती है, तो वो एक टाइम गैप को ले लेगा और प्रोडक्शन जो है वो बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम एक सुपीरियर फीमेल को हार्मोनल इंजेक्शंस दे के यहाँ पे जो एक बार में एक ओवम बनता है उसको लगभग 6 से 8 ओवम एक बार में कम फॉर्म करवाते हैं। हार्मोनल इंजेक्शन से हमारा मकसद क्या है, हमारा मेन मोटिव ये है कि जो ओवम एक बार में एक बनता है वो कई सारे बने, लाइक 6 to 8। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा के या फिर इंसेमिनेशन करवा के इस 6 से 8 ओवम को हम क्या करवा देते हैं, फर्टिलाइज करवा देते हैं आपके स्पर्म से। ये 6 से 8 ओवम फर्टिलाइज करके 6 से 8 एम्ब्रियो बना देंगे। अभी 6 से 8 एम्ब्रियो लॉजिकल सी चीज़ें एक ही फीमेल के अंदर नहीं डेवलप कर सकते, उनको अब आप क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकाल के डिफरेंट सरोगेट मदर्स को, ये सब आपकी क्या है, सरोगेट मदर्स के अंदर क्या करवा दिया जाता है, ट्रांसमिट करवा दिया जाता है। फिर और इस जो फीमेल में, जिसमें सुपीरियर फीमेल में, जिसमें क्योंकि ओवम जो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसका ही है तो कैरेक्टर्स जो होंगे वो इसके ही होंगे। सरोगेट मदर सिर्फ क्या कर रही है, उस जाइगोट को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, जितना भी गेस्टेशन पीरियड होता है उन मंथ्स के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए अपने अंदर डेवलप करवाने का काम करती है सिर्फ।
और दूसरी जगह पे हम वापस से फीमेल को, जो सुपीरियर फीमेल थी जिसने आपका क्या किया है 6 से 8 ओवम एक साथ बनाए थे, फिर से हार्मोनल इंजेक्शन देके उसको हम क्या करते हैं, वापस से इतने ही ओवम्स बनाने के लिए इंडक्शन दे देते हैं। फिर प्रोसेस रिपीट होती है, 6 से 8 ओवम एक साथ बनते हैं, फीमेल के अंदर फर्टिलाइज करवाया जाता है, एम्ब्रियोज को बाहर निकाल के हम सिंपल सरोगेट मदर्स के अंदर, जो मदर सुपीरियर नहीं है बट दे कैन गिव देयर यूट्रस फॉर द गेस्टेशन पीरियड, डेवलप करवा के जो फीमेल बने, मतलब जो भी आपकी प्रोजेनी बनेगी वो प्रोजेनी एक सिंपल हम कह सकते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स को शो करेगी, एक हायर कैरेक्टर्स को शो करेगी। तो जो एमओईटी है ज़्यादातर कैटल्स में, शीप्स में, रैपिट में, बफलोज में, मेयर्स में करवाया जाता है। और सेलेक्ट कौन सी ब्रीड्स करते हैं, तो हाई मिल्क गिवन ब्रीड्स ऑफ फीमेल्स एंड हाई क्वालिटी ऑफ लीन, बेसिकली मीट की बात करें जो कि बुल्स देते हैं, और सक्सेसफुली जो यहाँ पे स्पर्म भी फ्यूज करवा रहा है वो भी हम एक सुपीरियर बुल का लेते हैं, सो दैट जो फ्यूजन से जो प्रोजेनी बने वो प्रोजेनी एक इम्पॉर्टेंट या फिर एक इम्प्रूव्ड कैरेक्टर्स को शो करने का काम यहाँ पर करती है। तो ये ब्रीडिंग के मेथड्स हैं जिसके थ्रू सिंपल हम किसी भी एनिमल को एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी जो है वो दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट भी कैसा हो जाएगा, इम्प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर? तो ये पूरा पार्ट है जिसमें हमने इनब्रीडिंग पढ़ा, आउटब्रीडिंग पढ़ा, आउटब्रीडिंग में आउट क्रॉसिंग है, क्रॉस ब्रीडिंग है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, सॉरी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद हमने बात करी कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के, एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू एक कंट्रोल ब्रीडिंग का प्रोसेस जो हम यहाँ पे परफॉर्म करवा रहे हैं वो सिंपल मेटिंग है, लेकिन यहाँ पे आपका एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है जो कि सुपीरियर बुल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो मल्टीपल ओव्यूल एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एक बार में करवाते हैं, 6 से 8 ओव्यूल्स एक बार में बनवा के फर्टिलाइज करवा के सरोगेट मदर्स के अंदर आपका डेवलप करवा के और फीमेल को वापस से इंड्यूस करवा देते हैं एक नया ओव्यूलेशन को कराने के लिए। तो टाइम बचता है और जो प्रोजेनीज बनती हैं वो क्वांटिटी में ज़्यादा होती हैं। ये था सिंपल हमारा एनिमल ब्रीडिंग।